देखिए हमारे BSc 1 PCM और ZPC ग्रुप के छात्र हैं। 25 अगस्त 2026 और ये बच्चों का हाइजेनबर्ग सेंट्रल प्रिंसिपल पूरा कंप्लीट हुआ। और प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारे यहाँ आपको मालूम है शहीद दुर्गामल उनका शहादत दिवस भी है। शहीद दुर्गामल जो थे इनका जन्म जो यहाँ डोईवाला में 1 जुलाई 1913 को हुआ था। ठीक है, 1913 को इनका जन्म हुआ था। लेकिन ये छात्र जीवन से ही राजनीति में काफ़ी सक्रिय थे। तो आप मान के चलिए कि 20 जनवरी 1931 में इनका जो है उसमें ब्रिटिश भारत का 2/1 गोरखा रेजिमेंट में एक हवलदार के रूप में सिलेक्शन हुआ। ये हो गया, सिलेक्शन बन गए, सिपाही बन गए, सैनिक बन गए, ठीक हो गया। तब कुल मिलाकर ये अंग्रेज़ों की सेवा करें, अंग्रेज़ों के साथ थे उस समय, ब्रिटिश के साथ। तो बाद में इनको जब अपना द्वितीय आंदोलन हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध, तब इनके दिमाग में ये आइडिया आया क्यों ना मैं इस नौकरी को छोड़ करके अपने देश के लिए, अपने भारत, अपनी मातृभूमि को स्वतंत्रता के लिए क्यों ना मैं कोशिश करूं। तो इस प्रकार से 1942 में सिंगापुर में इन्होंने आज़ाद हिंद फौज ज्वाइन करी। वो छोड़ दिया, इन्होंने नौकरी छोड़ दी। 1942 में सिंगापुर में ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद आपको मालूम है कि ये आपका वो आज़ाद हिंद फौज का गठन किन्होंने किया बच्चों? बताइए, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? तुम्हारा जीके है, अरे बताइए। सुभाष चंद्र बोस ने किया। तो हाँ, तो सिंगापुर में जब 1942 में ज्वाइन किया तो बाद में इन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में इन्होंने आज़ाद हिंद फौज ज्वाइन करी और इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया वहाँ पर, पूरी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से काम किया। और इस प्रकार से इनको मेजर का पद प्रदान किया गया, यानी मेजर के पद से इनको सुशोभित किया गया। और बाद में इनको जो है इनको खुफिया एजेंसी में लगाया गया, ब्रिटिश के अपोजिट में। ठीक है, तो हमारे खुफिया एजेंसी में काम करने लगे। तो लगभग ये बात है 1944, 27 मार्च 1944 की बात है, जब ये भारत बर्मा सीमा को क्रॉस करने के बाद मणिपुर की ओर आ रहे थे, कोहिमा की ओर। तो कोहिमा में एक जगह है उखरूल। तो उखरूल में अंग्रेज़ों ने इनको क्या कर दिया, बंदी बना लिया। ठीक है, कि दुर्गामल जो हैं वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ ये युद्ध छेड़ रहे हैं, इसलिए उनको अरेस्ट किया गया और दिल्ली के जेल में डाल दिया गया। ठीक है, तो दिल्ली के जेल में जब डाल दिया गया और इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। और इस प्रकार 25 अगस्त 1944 को इनको फांसी दी गई। इसलिए आज का दिन ये शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ठीक शहादत दिवस के पहले इनसे जब ये कहा गया कि आप माफ़ी मांग लीजिए अंग्रेज़ों से, तो इन्होंने माफ़ी क्षमा नहीं मांगी। इन्होंने अपनी पत्नी शारदा, पत्नी का नाम शारदा था, उससे कहा कि मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि के स्वतंत्र करने के लिए मैं बलिदान कर रहा हूँ, इसलिए तुम चिंता मत करना, किसी प्रकार की दुखी मत होना। और एक दिन वो आएगा जब भारत स्वतंत्र होगा और तेरे साथ करोड़ों लोग होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो दिवस है शहादत, ये तभी सच्ची शहादत हम इसको मानेंगे जब हम मेजर अमर शहीद मेजर दुर्गामल के त्याग और बलिदान को जब आज के दिन याद किया जाएगा, तभी वो एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी, सच्ची शहादत होगी। थैंक यू वेरी मच प्यारे विद्यार्थियों, ऑल द बेस्ट।